नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में घाना के लिए हुए रवाना। प्रस्थान पूर्व बयान में घाना को बताया वैश्विक दक्षिण में मूल्यवान साझेदार। क्वाड के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। आतंकवादियों और उसके प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाने का किया आह्वान। हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रमुख पहलों की घोषणा की। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। हर हर महादेव के नारों से गूंजा वातावरण। बिहार चुनाव पर पटना में आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। राजनाथ सिंह की मौजूदगी में चुनावी रणनीति पर होगा विचार विमर्श। और खेल की खबरों में बर्मिंघम टेस्ट के लिए टीम इंडिया तैयार। इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन मैदान पर आज से दूसरे टेस्ट की शुरुआत। कैप्टन शुभमन गिल के पास इतिहास रचने का बड़ा मौका। और अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में घाना के लिए रवाना हो गए। ग्लोबल साउथ के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने की दिशा में ये यात्रा बेहद अहम साबित होगी। प्रधानमंत्री मोदी की घाना यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है। बीते 30 साल में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली घाना यात्रा है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और परस्पर विकास जैसे मुद्दों पर अहम चर्चा संभव है। भारत और घाना के बीच संबंध गर्मजोशी और भरोसे पर आधारित हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों और विकास की साझी सोच ने इन संबंधों को समय के साथ और मजबूत किया है। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि दक्षिण सहयोग को मजबूत करने की एक रणनीतिक पहल है। ये 3 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली उच्च स्तरीय यात्रा है, जो अफ्रीका पर भारत के नए फोकस को दर्शाती है। There will be delegation level talks, during which the bilateral relations will be reviewed and also discuss various ways to strengthen and deepen bilateral relations. Honorable Prime Minister will have a one-on-one meeting with his counterpart. Then there will be a banquet dinner in honor of Honorable Prime Minister. The next day, Prime Minister will be addressing the Parliament, and he also will be interacting with the Indian community there, which is about 15,000 in number. अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी वहां की संसद को भी संबोधित करेंगे। भारत घाना द्विपक्षीय संबंधों की नींव व्यापार, निवेश और विकास सहयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर टिकी है। इस यात्रा के दौरान दोनों देश आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में मिलकर काम करेंगे। During the visit, there will be few focus items. Will be agriculture, where the Ghanaian leader, the president, is keen to engage with India. He is also keen on the vaccine development, creating a vaccine hub in Ghana, for not just Ghana but also the West Africa context. Defense cooperation will become an important item on the agenda, and the critical minerals and the digital public infrastructure. घाना के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति डॉक्टर क्वामे नक्रूमा को श्रद्धांजलि देने के लिए अक्रा के बीचों बीच क्वामे नक्रूमा मेमोरियल पार्क स्थापित किया गया है। इस ऐतिहासिक भूमि से ही घाना ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। पार्क में स्थित इतालवी संगमरमर से निर्मित स्मारक घाना की स्वतंत्रता की यात्रा और इसकी स्थायी विरासत का एक शक्तिशाली प्रतीक है। India has been a very powerful ally to the country for many years. Since independence, it has given us, it has contributed immensely in terms of technology, in terms of architecture, in terms of a lot of other things. We already, in fact, the very idea that we have our presidency, in other words, where the official office of our president has been designed and built by India, that shows the extent of the connections that we have between the two people. प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग को नई ऊंचाई देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ के लिए
भारत की प्रतिबद्धता को फिर से रेखांकित करेगी। स्वास्थ्य, डिजिटल नवाचार, कृषि और रक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी का रोड मैप व्यापक और भविष्योन्मुखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घाना में यात्रा अफ्रीका में भारत की रणनीतिक पहुंच के लिहाज से बेहद अहम है। ये दौरा अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, रक्षा और उसके साथ विकास सहयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने में अहम भूमिका निभा सकता है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, आक्रा, घाना। और वहीं घाना में भारतीय प्रवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक दौरे को लेकर बेहद उत्साहित हैं। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की बीते 30 सालों में घाना की पहली यात्रा होगी। भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां कर ली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर निकलेंगे और पहला स्टॉप है घाना में। लोगों से बात करते हैं, वो क्या मानते हैं प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है वो कितना इम्पोर्टेंट है और लोगों में कितना उत्साह है। मोदी जी आ रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो, और हम लोग बहुत एक्साइटेड है। वो घाना में आ रहे हैं हमसे, और उनसे मिलने के लिए हम जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत खुशी हो रही है। घाना में रहने वाले सभी भारतीयों के लिए ये एक गर्व का क्षण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं, और हम सब बहुत ही उनके उत्साह से उनके लिए हम सज्जे हैं, उनकी स्वागत के लिए। एक्साइटमेंट आप लोगों में बहुत है कि लग रहा है कि हमारे देश का कोई आप लोग के लिए आ रहे हैं ना, प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं। हम एक भारतीय होकर भी और यहाँ विदेश में रहते हुए प्रधानमंत्री के आने के लिए बहुत खुश हैं। उनके नाम को हम लोग गर्व से लेते हैं। मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हर देश के विकास और औरतों के लिए जो भी योजनाएं, स्वच्छ भारत अभियान, ये सारी चीज़ें जो की, उससे हमें बहुत प्राउड फील होता है। पहले हमें कोई इतना जानता नहीं था, लेकिन अब बीइंग अ इंडियन आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। एंड हम बहुत खुश हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमसे मिलने आ रहे हैं। कितना एक्साइटेड फील कर रहे हैं प्रधानमंत्री को वेलकम करने के लिए। ये मेरे सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री घाना विजिट कर रहे हैं, और बेसिकली इंडिया का नाम एज ए लीडरशिप लोग ले रहे हैं, और उन्होंने प्रधानमंत्री ने प्रूव भी किया है कि हम लोग लीड कर सकते हैं इंडिया को। नमो नमो अतिथि देवो भव, ये हमारे मोदी जी का नारा है। मोदी जी, घाना आपकी एक्सटेंडेड फैमिली यहाँ पे पूरे उत्साह के साथ आपका यहाँ पे इंतजार कर रही है। हमारे लिए, घाना के लिए तो दिवाली जुलाई में ही आ गई। मोदी जी का आने की खुशी इतनी है कि मैं इसको बयान नहीं कर सकता हूँ। रियली मैं बस हमारे यहाँ जो लोग यहाँ पे इंडिजिनस लोग हैं, वो लोग अक्सर कहते थे कि अगर मोदी जी ऐसा नेता हमको 6 महीने के मिल जाए तो ये पूरे देश की रुख ही बदल जाएगा। अरे मोदी जी प्रधानमंत्री, सांसद हमारे बनारस का, हमारे बनारस को स्वच्छ बनारस बनाया है, और फ्रीडम औरतों के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने, जो हम ना कोई प्रधानमंत्री आज तक किया था, न करेगा, न कभी कर सकता है। और जो हमारे मोदी जी ने किया है हम औरतों के लिए, हम महिलाओं के लिए, इंडिया के लिए, जो इंडिया का नाम किया है हर जगह, और जो जिस लेवल पे हमको ला के रखा है, देयर इज़ नो वर्ड टू एक्सप्रेस इट। उन्होंने जो 10-11 साल में जो काम किया, वो काम तो हम उनका यूट्यूब और बाकी माध्यम से देखते रहते हैं, लेकिन वो काम जो उन्होंने किया वो उनके मुंह से हमारे को ये टाइम सुनने में मिले, उस अवसर का जो है हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम, वी आर प्राउड इंडियन। और उन्होंने जो इज्जत दी है डायस्पोरा को पूरे वर्ल्ड में, वो शायद ही कोई प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री के लिए जो है वो अभी तक किया हो। जो उन्होंने लास्ट 11 साल में कर दिया है, इंडिया को जो मुकाम पे ले गए हैं वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल में, मतलब जो हमें लोग पहले आंख चुराते थे, अब हमसे आंख मिला के बात करते हैं वो लोग। तो जो और इस वक्त कोविड-19 से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें एक रिपोर्ट के सामने ये खुलासा हुआ कि कोविड के बाद जो वयस्क हैं उनमें अचानक मृत्यु पर ICMR और एम्स ने एक स्टडी की, और इस व्यापक अध्ययन में ये स्पष्ट रूप से साबित हुआ कि कोविड-19 वैक्सीन और अचानक जो मौतें हो रही हैं उसके बीच कोई संबंध नहीं। बड़ी खबर ICMR और एम्स की स्टडी है। अध्ययन में जीवन शैली और पहले से मौजूद जो स्वास्थ्य स्थितियां हैं उसे इस तरह की मौतों के लिए प्रमुख कारण बताया गया। बड़ी खबर, कोविड के बाद जो वयस्क हैं उनमें अचानक जो मृत्यु हो रही है उस पर व्यापक स्टडी की गई ICMR और एम्स द्वारा, और उस स्टडी ने इसमें कोई रिलेशन नहीं पाया कि कोविड वैक्सीन इस बात का कारण है, बल्कि जो पुरानी जीवन शैली है या कुछ ऐसे प्रमुख कारण हैं
उस वजह से ये संभव है। तो कोविड-19 से जो वयस्क इस वक्त मौत का शिकार हो रहे हैं उसका इससे कोई संबंध नहीं। जीवन शैली और पहले से मौजूद जो स्वास्थ्य स्थितियां हैं वो प्रमुखता से मौत का कारण है। और इस पर बात करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता नितेंद्र। बड़ी खबर है ये कि आईसीएमआर और एम्स की स्टडी साफ तौर पर बता रही है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसका कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से जो वयस्क हैं लगातार इस बात की खबर सामने आ रही थी कि कोविड-19 की वैक्सीन मौत का कारण है, बल्कि जो पुरानी जीवन शैली है उस तरह के कारण को प्रमुखता से इसमें उठाया गया है। देखिए, ये अभी हाल ही में जो सडनली डेथ की खबरें आ रही हैं, जो हार्ट अटैक का केस देखा जा रहा है, खासतौर पर यंग लोगों में, उसको लेकर के ये सवाल उठ रहे थे। तो आईसीएमआर और एम्स की एक स्टडी है जिसमें उन्होंने 19 राज्य के करीब 47 जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल है उनमें उन्होंने 18 से 45 साल के ऊपर युवाओं के ऊपर उन्होंने अध्ययन किया है और उसमें ये बताया है कि कोविड वैक्सीन की वजह से ये डेथ नहीं है, जैसा कि बार बार लोगों के मन में ये आता था। तो उन्होंने दोनों कैटेगरिकली साइंटिफिकली ये पुष्टि किया है कि कोविड की जो वैक्सीन दी गई उसकी वजह से ये अचानक डेथ नहीं हो रही है। उसके कोई अलग कारण है, चाहे वो आपकी लाइफस्टाइल हो या फिर जेनेटिक प्रॉब्लम हो या फिर और दूसरे जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो। तो बहुत ही कैटेगरिकली इस स्टडी में आईसीएमआर ने खारिज किया है कि किसी भी तरीके से वैक्सीन से, कोविड के वैक्सीन से मौत नहीं हो रही है। वहीं नितेंद्र, क्योंकि इसमें जो जीवन शैली है और प्रमुखता से जो स्वास्थ्य स्थितियां हैं उसका आकलन कर इस स्टडी को तैयार किया गया, तो उस पर अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डाल पाएं, आखिर किस तरह की जीवन शैली और कौन सी वो स्वास्थ्य स्थितियां हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं? देखिए, जो आज हम देख रहे हैं कि जो खासतौर पे युवा वर्ग में देख रहे हैं कि करते पीते या फिर डांस करते या फिर आप जिम में उनकी डेथ हो जा रही है, उसका कारण ये नहीं है कि जो वैक्सीन की वजह से डेथ हो सकती है। बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, चाहे क्योंकि लाइफ स्टाइल आपकी ऐसी है, हाइपरटेंशन हो या फिर ब्लॉकेज हो सकता है या फिर दूसरी अन्य कोई बीमारियां हो सकती है, वो कारण हो सकता है। लेकिन कोविड वैक्सीन की वजह से ये डेथ नहीं है। जो बार बार हमने देखा कि कल कर्नाटक में भी ये मामला काफी उठा था। कर्नाटक के सीएम ने भी जांच के आदेश दिए हुए हैं और बाकी तमाम जो लोग हैं इस पर सवाल उठा रहे थे। तो उसको आईसीएमआर की स्टडी ने बिल्कुल खारिज किया है और निश्चित तौर पे जो खासतौर पे यंग लोग हैं उनको अपने लाइफस्टाइल, जीवन शैली को सुधार की जरूरत है। बार बार प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मोटापा को कम करना और जो तेल है, ऑयल हम चाहते हैं उसको 10% की कटौती की बात पीएम अपने मन जिक्र करते हैं। में अपने जीवन शैली को सुधारना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र आपका इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो आईसीएमआर और एम्स की एक स्टडी है जो साफ तौर पर प्रमुखता से जो जीवन शैली है, स्वास्थ्य स्थितियां हैं, उसकी वजह से जो ये व्यस्क जो तमाम मौतों के कारण है उसे प्रमुखता से इसमें आंका गया है। इसका कोविड-19 की वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है। इस अध्ययन के बाद ये बात सामने आई है। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। लगा है जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते हैं आगे। क्वाड विदेश मंत्रियों ने एक सुर में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में संपन्न हुई इस बैठक के बाद जारी साझा बयान में सभी ने इस हमले के दोषियों, प्रायोजकों और वित्त पोषकों को कटघरे में लाने का आह्वान किया। अपने साझा बयान में उन्होंने कहा कि क्वाड ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की स्पष्ट रूप से निंदा की और आतंकवाद विरोधी सहयोग के लिए अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। क्वाड के साझा बयान में कहा गया कि हम इस साल 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, जिसमें 25 भारतीय नागरिकों और एक नेपाली नागरिक की जान चली गई थी, जबकि कई अन्य घायल हो गए। हम पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना जताते हैं और सभी घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इसके साथ ही साझा बयान में ये भी जानकारी दी गई कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स पहल का शुभारंभ किया गया। वहीं हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रमुख पहलों की घोषणा भी की गई।
क्वाड बैठक से इतर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की और सुरक्षा, महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और मोबिलिटी के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी पर भी गहन चर्चा हुई है। तो मार्को रूबियो के साथ हुई विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात, जहां पर तकनीक, कनेक्टिविटी और सुरक्षा पर हुई चर्चा। और इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने पेंटागन में अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ के साथ मुलाकात की, जहां उन्होंने भारत अमेरिका रक्षा संबंधों के रणनीतिक महत्व पर बात की। उन्हें द्विपक्षीय संबंधों के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक बताया। जयशंकर ने कहा कि हमारी रक्षा साझेदारी आज वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण साझेदारियों में से एक है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रक्षा साझेदारी के बारे में उत्साह जताया। उन्होंने भारत के सशस्त्र बलों में अमेरिकी रक्षा प्रणालियों के एकीकरण और औद्योगिक सहयोग के साथ सह उत्पादन नेटवर्क के विस्तारीकरण के लक्ष्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि औपचारिक रूप से यूएस भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी के एक नए ढांचे पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। वहीं क्वाड बैठक से इतर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर अमेरिका में अपनी ऑस्ट्रेलिया समकक्ष से मिले। इस मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमारी चर्चाएं हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और सहजता को दिखाती हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत में उनका स्वागत करने के लिए मैं उत्सुक हूं। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पेन के सेविले में यूरोपीय निवेश बैंक समूह के प्रेसिडेंट नादिया कैल्विनो से मुलाकात की। इस मुलाकात से यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक और भारत के बीच साझेदारी और मजबूत हो सकती है। विकास के लिए वित्त पोषण पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से इतर इस बैठक में भारत में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के विस्तारित पोर्टफोलियो, 7 मेट्रो परियोजनाएं और 1 शहरी रेल परियोजना के मुद्दे पर चर्चा हुई। साथ ही पानी और स्वच्छता जैसे अन्य क्षेत्रों पर भी काम के विस्तारीकरण पर चर्चा हुई। इसके अलावा डिजिटल तंत्र में भारत की ताकत और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर भारत की भूमिका पर बात हुई। निर्मला सीतारमण और नादिया कैल्विनो ने डिजिटल तंत्र, आर्थिक विकास और अन्य क्षेत्रों में तीसरे देशों के साथ साझेदारी पर जो संभावना है उस पर चर्चा की है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए रेल वन नाम का एक नया ऐप लॉन्च किया। ये ऐप रेलवे से जुड़ी सभी तरह की जानकारी और ज़रूरतों के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन के रूप में काम करेगा। रेल वन ऐप का शुभारंभ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा CRIS के 40वें स्थापना दिवस समारोह में किया गया। ये ऐप आपके एंड्रॉयड प्ले स्टोर और iOS जो ऐप स्टोर है, दोनों जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर उपलब्ध होगा। वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप के माध्यम से यात्रियों की जो टिकट या आरक्षण है, अनारक्षित टिकट्स, प्लेटफॉर्म टिकट और PNR पूछताछ की सुविधा उन्हें वहां मिलेगी। वहीं यात्रा योजना, रेल मदद सेवाएं, ट्रेन में भोजन बुकिंग भी इस ऐप के जरिए की जा सकेगी। साथ ही इसमें माल परिवहन से संबंधित पूछताछ की सुविधा उपलब्ध है। इस ऐप की एक विशेष सुविधा है सिंगल साइन ऑन। इससे उपयोगकर्ताओं को कई पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है। रेल वन ऐप डाउनलोड करने के बाद रेल कनेक्ट या UTS ऑन मोबाइल ऐप की मौजूदा यूजर ID से आप लॉगिन कर सकते हैं। यानी बार बार लॉगिन IDs के लिए आपको नए पासवर्ड्स याद करने की जरूरत नहीं है। नए उपयोगकर्ता के लिए कम से कम जानकारी देकर पंजीकरण की व्यवस्था, जिसमें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आसान और तेज बनती है। केवल पूछताछ करने वाले उपयोगकर्ता गेस्ट लॉगिन के जरिए भी मोबाइल नंबर और OTP से लॉगिन कर सकते हैं। मिडिल क्लास के परिवार हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है। उनके लिए कैसे हम फैसिलिटीज़ कर सकें, किस तरह से सुविधाएं बढ़ा सकें, कैसे अफोर्डेबल ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, वो हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। रेल वन ऐप का आरंभ होना उसी भावना के तहत है। कैसे लोगों को टिकट की खिड़की पे चक्कर ना काटना पड़े, वहाँ लंबी लंबी लाइनों में खड़ा ना रहना पड़े। और आज डिजिटल इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रभाव है देश में। 10 वर्षों में डिजिटल इंडिया ने हर जन जन के जीवन में परिवर्तन लाए। रिजर्व टिकट आज भी IRCTC पहले की तरह करता रहेगा। IRCTC और क्रिस दोनों साथी हैं। क्रिस अनरिजर्व टिकट करेगा, जो कि आज तक खिड़की से होता था।
और अब खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां पिछले 2 दिनों की तबाही बारिश के बाद आज बारिश का मिजाज थोड़ा ठंडा पड़ गया। फिलहाल तेज वर्षा की खबर कहीं से भी नहीं है, लेकिन लोग अभी पिछले दिनों हुई तबाही का हिसाब लगा रहे हैं और प्रशासन राहत कार्यों में लगा है। अगले कुछ दिनों तक हिमाचल में अधिकांश जगहों पर मानसून की गतिविधियां धीमी रहने का पूर्वानुमान बताया गया, लेकिन मंडी जिला में आज भी तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मंडी क्षेत्र में भारी बारिश की वजह से ब्यास नदी में बाढ़ आ गई। और देश भर में अगर मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में आज भारी बारिश की संभावना है। विदर्भ छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी बारिश 7 जुलाई तक जारी रहेगी, यानी कि मध्य प्रदेश में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। और विदर्भ छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भी भारी बारिश की संभावना है। वहीं अगर देखें तो 7 जुलाई तक जो बारिश का ये दौर है वो जारी रहेगा, ऐसा मौसम विभाग का मानना है। और पश्चिम बंगाल, बिहार में मूसलाधार बारिश की भी संभावना जताई गई है। और ऐसा ही कुछ हाल सिक्किम का भी रहेगा, जहां बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। और उसी के साथ कदम ताल मिलाते हुए ओडिशा में भी तेज बारिश की संभावना का आकलन जताया गया है। पूर्व और मध्य भारत में अगले 7 दिनों तक मध्यम बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। गरज के साथ तूफान, आकाशीय बिजली की भी संभावना है। उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान में भी भारी बारिश की आशंका है। वहीं उत्तर प्रदेश में भारी बारिश संभव है। कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग के द्वारा। गुजरात के कुछ स्थानों पर भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा देश के साथ साथ विदेशों में भी देखी जा रही है। ब्राजील के साओ पाउलो के मुख्य मार्ग पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में लोग शामिल हुए। साओ पाउलो का प्रतिष्ठित एवेनेडा पॉलिस्टा भक्ति और संस्कृति के जीवंत कैनवस में बदल गया। गंगा माता गौड़ीय मठ सालों से वार्षिक रथ यात्रा का आयोजन कर रहा है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ शामिल रहे। इस रथ यात्रा में जुलूस के साथ भक्ति गायन, नृत्य और प्रसाद वितरण भी हुआ। Thousand peoples, they also chanted Lord's sweet names, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath. Same image manifested and in here in India, Jagannath temple in Puri, all the devotees, they're so much enthusiastic, mridanga, kartal, and also different instruments they also played, and devotees very happy, and all the devotees, not only the devotees and non-devotees, and everybody also participate in this grand festival of Lord Jagannath. I would say that it was a life-changing experience. For me, it was like nothing else that I had ever seen. So many people, so much happiness, so much love, so much color. Really, it was my first time, and never in any other thing in my life had I seen something so beautiful and so real. This year was an amazing Hatha Yatra, very beautiful, very colorful, and very full of love. And I love every year. It's so much ecstatic mood, and everything was great, perfect. This emotion in my life was something just amazing. I'm still feeling, a lot of feelings. Was something out of this world. It was something spiritual. A very nice experience. और अब खबर थाईलैंड से, जहां की प्रधानमंत्री पेंटोनतांग शिनावात्रा को सस्पेंड कर दिया गया। संवैधानिक कोर्ट ने पूर्व कम्बोडियाई प्रधानमंत्री हुन सेन के साथ लीक हुई फोन कॉल के मामले में जांच पेंडिंग रहने तक प्रधानमंत्री शिनावात्रा के पद से उन्हें सस्पेंड कर दिया। जजों ने सर्वसम्मति से उन पर नैतिकता के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई की। पीएम शिनावात्रा को ड्यूटी से सस्पेंड करने के पक्ष में 7 वोट पड़े और विरोध में 2।
इजराइल गाजा में 7 दिन के संघर्ष विराम की शर्तों पर सहमति जता दी गई है और इस बात की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने हमास से आग्रह किया कि स्थिति को और बिगड़ने से पहले वो प्रस्ताव स्वीकार कर ले। ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिकी दौरे से पहले इस बात का ऐलान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि इस दौरान वो संघर्ष को समाप्त करने के लिए सभी पक्षों के साथ काम करेंगे। और अब बात क्रिकेट की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ब्रिस्टल में खेले गए सीरीज में दूसरे T20 में इंग्लैंड को 24 रन से मात दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 181 रन बनाए। भारत के लिए जमाइमा रॉड्रिग्स और अमनजोत कौर ने 63 रन की पारी खेली। जवाब में इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन बना पाई। भारत की अमनजोत कौर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैच की सीरीज में 2-0 से बढ़त बनाई है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।